देश भारती का जो बोलना होता था उसमें देखिए, और इस गाने बोलने में इसके पहले वाले भी मैंने देखा कि वह अब काफी बहुत परिवर्तन नहीं, विकास करिए, उन्होंने बहुत विकास का जो होता है। और विकास तो यहाँ तक कि जो भारतीय जो है एक प्रकार से जो कार्यक्रम करने वाले लोग होते हैं उसमें से नहीं है। जैसे खान साहब ने बैठे महिलाएं बैठी है, लेकिन स्वभाव भी एक अच्छे प्रतिष्ठित वक्ता जरूर में हमारे सामने आए हैं। तो बड़ा विकास किया है हम लोगों ने, और इसका मैं देखता हूँ कि वक्ताओं को भी आपने बहुत ज़्यादा वक्त किया है। इस समय इतने वक्ताओं का नहीं, और अच्छे वक्ता जिन लोगों ने भी वक्तव्य दिए अच्छे वक्तव्य दिए हैं। और आखिर में मुझे जो कहना, मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ी में ही अपनी बात कहूँगा क्योंकि ज़्यादा खड़े भी नहीं रह सकता। देखिए, साहू जी महाराज पर या फूले पर या अंबेडकर पर किसी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो केवल उनके लिखे पर उन पर नहीं होता है, उनके द्वारा हम उनकी उस पूरी परंपरा पर बात करते हैं, हम अपने पूरी बहुजन परंपरा पर बात करते हैं। तो इसलिए आज तो लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी बात की है। मैं यह बताऊं कि देखिए, अंबेडकर साहब बुद्ध के पास क्यों गए? दुनिया में तहलका मचा था कि आप अगर हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही है डॉक्टर अंबेडकर ने, तो क्या करेंगे, कौन सा धर्म लेंगे? लोग आशा लगाए बैठे थे क्या तो क्रिश्चियनिटी स्वीकार करेंगे, कोई कह रहा था इस्लाम स्वीकार करेंगे। ये और 1900 कितने में 1935 में उन्होंने घोषणा की थी छोड़ने की, लेकिन छोड़ते छोड़ते 21-22 साल लग गए, और कितने 56 में उसकी वो की वहाँ मंथन किया पूरा 21-22 साल तक। 35 में जो कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था तो उसी समय उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि मुझे हिंदू धर्म छोड़ना, उसमें नहीं रहना है, बौद्ध धर्म ये क्या स्वीकार करेंगे नहीं। लेकिन उसमें लग गया तो 56 में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और स्वयं से वहाँ बात की, मंथन किया, देखा। और एक ऐसे धर्म को जो हम बाहरी, इस्लाम बाहर का है, क्रिश्चियनिटी बाहर का है, या और भी जो है बाहर के हैं, हमारी जमीन से जो पैदा हुआ धर्म है या धर्म है, हम उन्होंने बुद्धिज्म हमारी अपनी जमीन से पैदा हुआ और पूरी दुनिया में फैला, वैश्विक उसकी पहचान है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे होंगे जहाँ बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार न हो, और साउथ ईस्ट एशिया तो खैर आज हमारे यहाँ से थोड़ा गायब हो गया है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में, बर्मा में, चीन में, जापान में, कंबोडिया में, इन सब में एकदम जिंदा है, उसी रूप में है। और उससे मालूम यह होता है कि जब कभी सारनाथ में या कभी यहाँ हो तो उसके जो आते हैं दर्शनार्थी, पूरी भीड़ की भीड़ जो है, तो उसके साथ ले करके वहाँ पर आते हैं। तो हमारा जो ये विचार से आदिम पुरुष होता है वह होता है जहाँ पर भी गौतम बुद्ध ने, डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से बुद्ध का पुनरुत्थापित किया और यह बताया कि जो बुद्धिज्म है या बुद्ध का धर्म है वो हमारा अपना धर्म है। आप ये बताइए, किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने बुद्ध को अपने घर में स्थान दिया? नहीं दिया ना। जिन्होंने, यानी आज एक जमाने में पूरा भारत बौद्ध था। बौद्ध का मतलब यह नहीं कि सब लोग बौद्ध भिक्षु हो गए थे। बौद्ध होने का मतलब कि बुद्ध की विचारधारा, उनका चिंतन, उनका मनन जो है पूरे देश में था। तो वह कहाँ गया समाज, नागरिक कहाँ गया? उन्हीं के वंशज तो हम लोग हैं, जिनकी रूप में जातियों, इनमें धर्मों में बटे हुए जो लोग हैं, हम ही लोगों वाले बहुजन समाज के हैं। और हम ही लोगों ने बुद्ध को, हमारे पूर्वजों ने, हमारे उनके भी पूर्वजों ने इस तरह से उन्होंने बुद्धिज्म को लिया होगा, क्योंकि हम मानवता का धर्म। गौतम बुद्ध के उस धर्म को स्वीकारते हुए समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में डॉक्टर अंबेडकर ने भी उसी बुद्ध की ओर इशारा किया वहाँ पर गए। और अंबेडकर या साहू जी महाराज या ज्योतिबा फूले या सब कोई बहुत वैसे नहीं, हमारे और आपकी तरह ही इस प्रकार से, बल्कि हमसे और आपसे ज़्यादा जिंदगी भोग रहे थे, वह ज़्यादा दिक्कतें भोग रहे थे, ज़्यादा अपमानजनित हो रहे थे। हम लोगों को तो उन्होंने ऐसा बना दिया है कि हम लोग अब थोड़ा बहुत अपना उस ढंग से हो रहे हैं। लेकिन अब कैसे सबने झेला है, माने देखिए, जिस अंबेडकर को हम देखते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनकी प्राप्ति है, दुनिया उनके उसको देख रही है।
उनके नाम पर ज्ञान वर्ष घोषित किया गया था। जब 125वीं जयंती मनाई जा रही थी डॉक्टर अम्बेडकर की, तो उसको ज्ञान वर्ष घोषित किया गया। और इसीलिए और लंदन के म्यूजियम में किसी एशियाई देश की कोई किसी किस्म वो नहीं है। कार्ल मार्क्स की प्रतिमा वहाँ बनाई गई है। यह हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि यह एशिया से, पूरे एशिया से किसी का नहीं, हमारे यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर वहाँ मार्क्स के बगल में लगाई गई है। इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था कि रही होगी 20वीं शताब्दी गांधी नेहरू तिलक के नाम, 21वीं शताब्दी की फिलहाल डॉक्टर अम्बेडकर की शताब्दी होगी। ये बहुत पहले मैंने कहा था। और जब मैंने घोषणा की थी तो लोगों ने कहा, अरे भैया आपने तो कहा था 21वीं शताब्दी, लेकिन तो मोदी हो रहे हैं। हमने कहा भैया मोदी तो अभी शुरू न हो रहा है, 21वीं शताब्दी तो अभी शुरू हुई है, 100 साल है इसके बीच में। देखिए इस बीच में क्या क्या होता है, और तब से लेकर के आप अब तक देखिए कि क्या हो रहा है लोग से चीज़ें वहाँ। तो इसलिए देश में जिस आज़ादी की हम कल्पना कर रहे थे वह आज़ादी मिली कहाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, इस लोकतंत्र की उन्होंने वो की थी, यह संसदीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी उन्होंने। जनता की जिसमें सीधी भागीदारी हो, उसमें ट्रेड यूनियन या कोई बिचौलिया उसमें न हो। इसमें होता क्या है इस संसदीय लोकतंत्र में कि हम किसी व्यक्ति को अपना वोट दे करके छुट्टी पा लेते हैं, उसके बाद उसका अपना सारा उसका मालिकाना उसके ऊपर हो जाता है। और यहाँ से जाके चाहे लखनऊ में जाना हो, चाहे दिल्ली में जाना हो, चाहे विधायक हो, चाहे वह हो, सब कुछ भूल जाता है और उसी रंग में रंग जाता है वहाँ। इसकी कल्पना नहीं की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। उनका अपना सपना था कि हमारी सीधी जनता जो है, किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी सीधी मार्क्स उसमें कहा था उन्होंने, जो मार्क्सिस्ट जो उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद हमारा देश का नंबर 1 शत्रु है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पूंजीवाद हमारा भी नंबर 1 है, लेकिन पूंजीवाद के साथ ब्राह्मणवाद भी हमारा नंबर 1 शत्रु है, क्योंकि दोनों में चोली दामन का संबंध है। और चोली दामन का संबंध आज हम देख रहे हैं। हमारी सरकार जो है, ब्राह्मणवादी सरकार, मनुवादी सरकार और पूंजीपतियों का लेकर के देख लीजिए, अडानी से लेके अंबानी तक सारा, और उसके लिए सारा राजपाट अपना छोड़ने को तैयार है। यानी नहीं मैं आगे आ जाएगा। तो इसलिए उनका देख लीजिए, आप यह कल्पना मत कीजिए, इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम ना, आप यह चर्चा कीजिए हम होंगे क्या, आगे क्या होगा। अगर 2024 में जब फिर आ गए, फिर न कोई चुनाव होगा, न कहीं कुछ होगा, और न कोई बहुजन होगा, न कोई दलित, सारे के सारे लोग गुलामी तो घोषणा करते हैं गुलामी फिर मिल जाएंगे ना। कैसे हो रहा है आज आपके सामने घटनाएं घट रही, इसको देखते हैं। हाथरस में क्या हुआ, महिलाओं का साथ, यानी भारत, विदेशी कहते हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दुनिया जान रही है कि सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनका बलात्कार होता है, आए दिन उनका आदिवासी महिलाओं का, दलित महिलाओं का, पिछड़े समाज की महिलाओं का, किसी सवर्ण समाज की महिला का बलात्कार क्यों नहीं होता, होता है कभी। एक बार निर्भया का हुआ था, निर्भया कांड के बाद क्या हुआ था, पूरा देश उमड़ पड़ा था सड़कों पर, आया था ना, हम सारे लोग जो है पूरे देश में उमड़ पड़े थे, निर्भया हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया, इतने लोगों ने किया। और हाथरस में बलात्कार दलित लड़की के साथ होता है। ठाकुरों ब्राह्मणों की पंचायत बैठ जाती है, क्योंकि 4 ठाकुर लड़के थे जिन्होंने बलात्कार किया था। मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर से, वहाँ का डीएम ठाकुर था, हो गया, पंचायत बैठ गई वहाँ पर, ब्राह्मणों ने पंचायत बैठाई। यानी चूंकि जो अपराधी हैं, बलात्कार करने वाले हैं, उनके पक्ष में पंचायत बैठ गई, और जो लड़की थी उसका बलात्कार किया, उसके बाद उसका जला दिया गया, उसके घर के लोगों को भी नहीं देखने दिया गया या उनको मंजूरी। इतना अमानुषिक काम है कि नहीं है। हमारी बेटी अगर जला दी गई है, हम हमारे उसके माँ बाप उसे नहीं देखते हैं और वो भी जलाया नहीं, तो ट्रेन छेड़ के जला दिया गया। ये स्थितियां हैं। और उसके बाद बता कहाँ गया उन लोगों का, सब बंदूबंद, कोई नहीं छूट पाई। कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर में जो वहाँ पर इसका ये सब हुआ था, इनकी पार्टी के लोग थे बलात्कार करने वाले, और उनके लिए तिरंगा झंडा निकालकर उनके लिए परेड किया गया। आज इनका कोई भी होता है, उन्नाव की घटना ले लीजिए, उन्नाव में जिस दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ,
उसके पिता की हत्या कर दी गई ट्रक वगैरह के द्वारा, उसके परिवार के लोगों को मारा गया, लड़की को संघर्ष किया गया, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि दिल्ली गई, यहाँ आगे अंत में नहीं बची। और वही क्या नाम उसका था, और मिश्रा उन्नाव का, कुलदीप सेंगर। तो कुलदीप सेंगर का वहाँ से जब आते हैं तो कहाँ गए, आज हैं बराबर, उसके पूरे परिवार को मार डाला, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन नहीं है। आज भी सब ये कितने हम लोग जानते हैं, मीडिया जो है उससे आपका नहीं, हमारी मीडिया नहीं है, ये सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसमें ये खबरें नहीं रहेंगी। गोदी मीडिया के खिलाफ कितना संसार में हो रहा है, कितना देश में हो रहा है, ये खबरें उसमें नहीं रहेंगी। हम लोग तो यूट्यूब ना हो, ऑनलाइन ना हो, तो इसके खबरों को हम लोग जान ही नहीं, सच्चाई खबरों की क्या है। मणिपुर जल रहा है, दुनिया की निगाहें हैं, यूरोपीय यूनियन जो है उसने वहाँ से अपनी ऐतराज़ जाहिर किया कि हमारे यहाँ ईसाइयों की हत्या हो रही है, हमारे गिरजाघर जलाए जा रहे हैं, और भारत सरकार बैठी हुई है, उसकी कोई तात्पर्य नहीं जाएगी। केवल आज तक यह मणिपुर में नहीं गए, सारा विपक्ष तलाश रहा है कि वहाँ पर जाएं, आपके होना है न, तट से मत रही। राहुल गांधी अकेले चले गए, उनसे मिले जो उसमें रहे हैं। ये सब आज की समस्या है, हमारी अपनी समस्या है, हमारे अपने लोग कहाँ हैं। और वह ईसाई कौन से, वहाँ जो कुकी समाज हैं, आदिवासी, वे जो थे महिलाएं, उनको साथ उनके साथ नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, और न जाने कितनी कितनी घटनाएं हुई हैं यहाँ। इस तरह सोच कितना हम लोग जानते हैं, ये हमारी ही आपकी समस्या है, इनसे हम आँख मूंद के नहीं रह सकते। हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको नहीं होता, तो आज भी वो नहीं गई है। और फिर डॉक्यूमेंट देखे तो सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गया है, जो काम आपको करना चाहिए, इसलिए वह खेला आप कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे बिना सरकार के वहाँ का मुख्यमंत्री आपने उसको बर्खास्त नहीं किया। और अगर दूसरे प्रांत की सरकार अब तक होती, गैर भाजपा सरकार होती, तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया होता।